हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं आंसू ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शेर बहादुर देववा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में शेर बहादुर देववा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देववा 13 जुलाई को 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने केपी शर्मा ओली को हटाते हुए प्रधानमंत्री के पद के लिए दावे पर मुहर लगाई थी। शेर बहादुर देववा प्रथम बार सितंबर 1995 से मार्च 1997 तक प्रधानमंत्री बने थे और दूसरी बार जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002 तक और तीसरी बार जून 2004 से फरवरी 2005 तक बने थे और चौथी बार जून 2017 से फरवरी 2018 तक प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं और अब 5वीं बार 13 जुलाई 2021 को बने हैं। अब बात आई है नेपाल की, तो आइए जानते हैं नेपाल के बारे में। मैप में नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है और हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देववा ने शपथ लिया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में भीम यूपीआई सेवा की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत ने भूटान में भीम यूपीआई की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम यूपीआई की शुरुआत की है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और मजबूत करेगा। अब बात आई है भूटान की, तो आइए जानते हैं भूटान के बारे में। ये रहा मैप में भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। भूटान के मुद्रा भूटानी नेगेटिव है। अगला प्रश्न है, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? प्रस्ताव असम राज्य है। अब बात आई असम की, तो आइए जानते हैं असम के बारे में। ये रहा मैप में असम अपना सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करती है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। असम के वर्तमान में राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। असम का प्रमुख नृत्य बिहू नृत्य है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में एनटीपीसी ने गुजरात राज्य में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्रों की बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने 13 जुलाई 2021 को कहा है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। अब बात आई है गुजरात की, तो आइए जानते हैं गुजरात के बारे में। ये रहा मैप में गुजरात अपना सीमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साझा करती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें एशियाई शेर का संरक्षण किया जाता है। गुजरात का प्रमुख नृत्य गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य है। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ WF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय मध्य क्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो पूर्व भारतीय मध्य क्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम के एक सदस्य थे। उन्होंने 37 टेस्ट और 42 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं? तो हाल ही में ओलंपिक के पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज दीपक
काबरा बने हैं। ये रहा दीपक काबरा का इमेज। अगला प्रश्न है, अगस्त में जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो नासा ने अगस्त में जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अहमदाबाद में स्थित है, जिसे इससे पहले फोरेंसिक विज्ञान ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में किस महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में स्टेफनी टेलर ने वनडे मैचों में शीर्ष स्थान प्रदान किया है। इससे पहले शीर्ष स्थान पर भारत की मिताली राज थी, जो अब दूसरे स्थान पर आ चुकी है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।